कैसे आप लोग? करें क्लास स्टार्ट? ठीक है जी। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्यूब एंड डाइस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बचते हैं, तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारे रिपीटेड आपको सवाल मिलेंगे, तो आप वो प्रैक्टिस में आप यूज करेंगे। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों हम सिलोगिज्म का। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों न्याय वाक्य, न्याय कथन कह सकते हैं। सिलोगिज्म तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं भी एग्जाम में सवाल किस प्रकार से पूछता है एग्जामिनर इस टॉपिक से, ठीक है ना, इसका पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न किस प्रकार का बनता है इस टॉपिक में। क्वेश्चन पैटर्न बच्चों, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको दिया जाता है बच्चों इसमें स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों कथन, ठीक है जी। तो सबसे पहले दिया जाता है आपको स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं कथन। तो स्टेटमेंट होती है बच्चों, उसको अपने को मानना पड़ता है 100% ट्रू मान के काम करना पड़ता है, ठीक है जी। वो किस प्रकार की हो सकती है, जैसे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकती है जैसे ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। जैसे सेकंड स्टेटमेंट जैसे मैंने दे दिया आपको ऑल बी आर सी, यानी सभी बी सी हैं। तो नए बच्चे आए हैं उनको सीखने की जरूरत है। स्टेटमेंट में आपको इस प्रकार मिल सकती है, दो स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक बात है ना। ये पैटर्न सीख रहे हैं बच्चों, पैटर्न कैसा पूछता है। तो इन स्टेटमेंट के आधार पर ही आप निकालते हैं बच्चों कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं बच्चों निष्कर्ष, यानी इसका हम कहते हैं क्वेश्चन का क्या निकालते हैं, हम उत्तर निकालते हैं, उसी का नाम होता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपको इस प्रकार मिलेंगे, सभी ए सी हैं। सेकंड कंक्लूजन मैंने जैसे दे दिया कुछ ए सी हैं, या मैं दे दूं बच्चों आपको सभी सी बी हैं, यानी इस प्रकार के आपको कंक्लूजन मिलेंगे। 4 मिल सकते हैं, 5 या 6, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट के आधार पे हम देते हैं उत्तर को हम बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक बात है। ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न। आगे अब जो आपके आंसर के जो फॉर्मेट मिलेगा, जो आंसर का जो आपको फॉर्मेट मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा बच्चों। जैसे आपका एक दिया गया होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर फॉलो, यानी बोल सकता है वो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, या आपको आंसर में मिल सकता है ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अभी हम सीख रहे हैं बच्चों किस प्रकार का सवाल होता है ये, ठीक है ना। अभी कोई भी बेसिक हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे, अभी ये देख रहे हैं फॉर्मेट कैसा होता है सवालों का। या आपके ऑप्शन में मिल सकता है प्यारे बच्चों आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो, यानी आइदर और का मतलब होता है बेटा या तो फर्स्ट या आपका सेकंड जो अनुसरण है, वो सेकंड कंक्लूजन है वो आपका अनुसरण करता है। आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो। या आपको एक ऑप्शन मिल सकता है नीदर
फर्स्ट नोर सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो। नीदर नोर का मतलब क्या होता है, न तो पहला और न ही दूसरा आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों इस प्रकार से, या आपका पांचवा मिल सकता है बोथ फर्स्ट, बोथ के साथ क्या आर्टिकल लगता है बेटा, एंड लगता है ना। पांचवा जो आपका आंसर मिल सकता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो, यानी पहला व दूसरा दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये आपके आंसर के फॉर्मेट हो सकते हैं और ये आपके निष्कर्ष होंगे, ये आपको स्टेटमेंट होगा। ये सारी की सारी चीजें आपको गिवन होंगी। यदि आपके अनुसरण, यदि आप निष्कर्ष निकालते हो उसमें से जो भी आपका ऑप्शन सही बैठता है, भाई यदि मेरा बैठता है पहला सही है तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप वो ये कहते हैं हमारा दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, निष्कर्ष पहला क्या है, गलत है, तो इस प्रकार आपको ये मिल सकता है बेटा, या तो पहला या दूसरा, दोनों गलत हैं, न तो पहला न ही दूसरा, तो ये ऑप्शन, दोनों सही है तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट भाई पूछता कैसा है, तो पहले आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए भी सवाल कैसे पूछता है इस टॉपिक से। तो आगे चलेंगे कंसेप्ट पे। किसी को डाउट नहीं है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना बेटा, अब जो मैं चीजें सिखा रहा हूं ना, अब हम सीखने वाले हैं सिर्फ स्टेटमेंट। कंक्लूजन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि यदि अपने को स्टेटमेंट के जो डायग्राम यदि आप बनाने जानते हो तो उसी के आधार पे क्या बनाओगे आप, कंक्लूजन निकालेंगे, यानी उत्तर निकालेंगे। तो हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी जो कथनों के प्रकार, भी कथन कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक बात है। तो आपके जो कथन के प्रकार हो सकते हैं बच्चों, पहला आपका कथन का प्रकार हो सकता है जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। यदि ये स्टेटमेंट दिया है तो इसके आधार पे आप डायग्राम कैसा बनाओगे। तो ध्यान से देखना बेटा, जो आगे वाली जो बात होती है, ये वाली जो चीज होती है, ये होता है आपका हमेशा सब्जेक्ट, ठीक है। जो पीछे आपका जो ऑब्जेक्ट लगता है उसको हम कहते हैं बेटा इसमें प्रेडिकेट, ठीक है जी। ये उद्देश्य होता है, वो आपको विधेय होता है हिंदी में यदि मैं बात करूं तो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो बात जो हमेशा होगी बच्चों, हमेशा आगे वाले की होगी, यानी सभी ए बी है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते भी सभी बी ए हैं, ठीक बात ना। क्योंकि जो स्टेटमेंट जो आपको गिवन होगी वो आपको 100% ट्रू मान के आपको काम करना है। यानी यदि ऑल की जो भी स्टेटमेंट है तो उसका आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले आएगा आगे वाला, यानी सारे के सारे ए किसमें आते हैं, बी में। तो ये आपका डायग्राम सही है, उतार लीजिए। ऑल ए आर बी, यदि ऑल कोई भी नाम आ सकता है बेटा, जैसे ऑल एप्पल्स आर बनानाज, यानी सारे के सारे सेब केले हैं, तो भी क्या था, ऑल एप्पल्स आर बनानाज, यानी कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो आगे वाला बंदा बेटा वो सबसे पहले आएगा, उसके ऊपर बनेगा बार वाला। तो ये कंसेप्ट बनेगा हमेशा ऑल का। ध्यान से सीखना इस टॉपिक को, बढ़िया टॉपिक है। ऑल ए आर बी, ये डायग्राम भी सही है बच्चों। यदि मैं ए डायग्राम और बनाना चाहूं इसका, यदि मैं दोनों की बाउंड्री सेम कर दूं, ऑल ए आर बी, सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद में बी, तो ये डायग्राम ही मेरा क्या है, सही है। अब इसमें कई बच्चे कहेंगे सर इसमें तो ये भी तो हो गया ऑल बी आर ए, लेकिन ये तो देखिए आप अपने को चाहिए क्या, ऑल ए आर बी। ये स्टेटमेंट देख के आपको डायग्राम बनाना है। यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम एक दूसरे में कैसे भी मिक्स हो सकते हैं, चीजें आगे लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना।
तो ये दोनों के दोनों डायग्राम सही हैं आपके। और जो जनरली जो डायग्राम बनाते हैं बच्चों, हम ये बनाते हैं और इसी का यूज करते हैं। तो ये डायग्राम कब बनाते हैं? ये डायग्राम तब बनाते हैं जब अपने को कोई कंफ्यूजन हो जाए, यानी आइदर और का जब कंसेप्ट लगता है आगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं ओल ए आर बी। उतार ले एक बार इसको, उतार लिया भाई सभी ने। सेकंड देखिए, स्टेटमेंट की टाइप सीख रहे हैं एक बार। तो दूसरी प्रकार की जो स्टेटमेंट आती है बच्चों, वो आती है आपकी सम की, सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। एक चीज बताओ मेरे को, जो ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे सकारात्मक है नकारात्मक है? वेरी गुड। क्योंकि जिसके अंदर बेटा नोट ना लगा हो तो आप कह देंगे कैसा स्टेटमेंट होगा? पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो इसी प्रकार जो आपका ये सम ए आर बी, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा? पॉजिटिव। वेरी गुड। यदि आ जाए सम ए आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले बनाएंगे बेटा ए का। आप कह सकते हैं ये सारे के सारे क्या है? ए हैं। लेकिन ए में से क्या है? कुछ ए क्या है? बी में जाएंगे, यानी सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी जो ये ए का जो पार्ट है बच्चों, ये किस में जाता है? बी में। जो ये कॉमन पार्ट है ए और बी का, ये बनाता है ए आर बी। कैसा? सम ए आर बी। तो ये डायग्राम आपका सही, यानी जो सम का डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। उतार लो भाई। उतार लिया। ओल का डायग्राम कैसा बना? ऊपर बड़ा ध्यान देखना बेटा। सम का डायग्राम दोनों का कॉमन पार्ट। अब आगे जो बनेगा तीसरा आपका, दो पॉजिटिव बन गए। तीसरे आपका जो टाइप स्टेटमेंट हो सकती है सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ ए आप इसको एक बार स्किप करिए। चलिए ये भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लिख ले बेटा। ये बाद में लिखवाता मैं, एक ही बात है, लिख दो सम ए आर नोट बी। पिछले वाले में क्या था? सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। अब की बार ये कहा ए का कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो बी में नहीं जा सकता। ठीक बात है ना? वो कोई भी आपका भाग हो सकता है ए में से। मानते हो इस चीज को? तो यदि ऐसा कोई आ जाए आपके पास स्टेटमेंट, तो उसका डायग्राम बनेगा। आप ये कहते हैं सर सम ए आर बी, यानी ये जो पार्ट है किसका बेटा? कुछ का है। तो जो बचा हुआ जो ये भाग है आपका, जो ये आपका एरिया बच गया, तो ये कभी बी में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप कहते हैं कुछ ये ए है बेटा, ये कभी बी में नहीं जा सकता। या तो ये जनरल डायग्राम, या दूसरा डायग्राम आप ये कह सकते हैं सर ये ए हुआ हमारा, ये बी हुआ, लेकिन ए का कुछ कोई कॉमन पोर्शन आप मान सकते हैं। ए का कोई एक छोटा सा पार्ट है, ये कभी भी बी में नहीं जा सकता। सम ए आर नॉट बी। दोनों डायग्राम उतार लीजिए। आगे जो सवाल आएंगे ना, तब आपको सही से समझ में आएगा। एक बार कंसेप्ट सीखते चलिए आप, किस किस प्रकार की आपकी स्टेटमेंट होती हैं। तीन भी तलंग चले जी आगे। अगला देखिए भाई, दो पॉजिटिव देख लिए, दो नेगेटिव देख लेते हैं। चौथा बनता है आपका नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। पहले वाले में देखा था ए का कुछ भाग बी में नहीं जा सकता, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या है? कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है, यानी ए और बी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते।
इसका मतलब ये हुआ ए और बी आपस में नहीं मिल सकते। जब भी इस प्रकार का डायग्राम आ जाए, कोई भी ए बी नहीं है, तो उसके ऊपर आप इस प्रकार से बाउंडेशन लगाओगे। इस बाउंडेशन का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, ए कभी भी बी में नहीं जा सकता और कभी भी बी बेटा ए में नहीं आ सकता, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में, कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए भी नहीं है, आप ये बात भी कह सकते हैं। चलिए जी आगे। अब देखो जी आगे, फिर आपने टाइप ऑफ देख, स्टेटमेंट की टाइप देख ली, या तो ओल की होती है या सम की होती है। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो आपने देख लिए, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। यानी ओल का आपने पॉजिटिव देखा और नेगेटिव में क्या देखा, नो का देख लिया, या नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, सभी ए बी हैं। आगे दो आप कहते हैं सम ए आर बी, कुछ ए बी है, यानी कुछ पोर्शन ए का बी में हो सकता है, कुछ बी का ए में हो सकता है, यानी कॉमन पोर्शन। ऐसा भी हो सकता है सम ए आर नोट बी एंड सम बी आर ए नोट ए, यानी कुछ बी का ए में नहीं जा सकता, कुछ ए का बी में नहीं जा सकता, तो उसका भी आपने नेगेटिव देख लिया। बस चार ही आपकी ये आपकी बनती है बच्चों स्टेटमेंट। लेकिन चार के आगे क्या बनता है, कंसेप्ट ऑफ ओल। ओल की क्या कंसेप्ट हो सकते हैं अलग से, कंसेप्ट ऑफ ओल। सभी का तो आपने एक ही देख लिया भाई, सभी ए बी हैं, लेकिन कुछ और भी होता है बच्चों। जैसे आपने देख लो सब्जेक्ट के आगे कुछ दिया होता ना, ओल ए आर बी, यानी ए के आगे क्या दिया है, सभी। लेकिन कई बार आपको ऐसा मिलेगा, जैसे स्टेटमेंट मैंने दे दी ए बी है, ए बी है, ये स्टेटमेंट आ गई तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे। और यही सवाल में दिया जाता है आजकल, ए बी है, क्या ए बी है, कोई सेंस निकल रही है क्या, नहीं निकल रही है ना। ए बी है, कोई भी सेंस नहीं निकल रही, क्या डायग्राम बनाए है इसका। तो जब भी बेटा यदि आपके सब्जेक्ट, ये प्रीडिकेट सब्जेक्ट के पहले कुछ भी गिवन नहीं है, सब्जेक्ट के पहले यदि कुछ भी गिवन नहीं है, तो बेटा हम जो इस स्टेटमेंट को जो कंसीडर करेंगे किसमें, हमेशा ओल में। ध्यान से देखना, यदि सब्जेक्ट के पहले कुछ भी नहीं है तो हमेशा जो आप कंसीडर करोगे, तो कंसीडर करोगे ओल में कंसीडर करना है बेटा, हमेशा ओल में। यानी अर्थात आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, दैट मीन्स ओल ए आर बी, ओल ए आर बी, यानी सभी ए बी है। यदि ए बी है, आम सेब है, मोहन सोनू है, यानी ऐसा दे दिया कोई भी कॉमन सेंस नहीं निकल रही, तो जो उस स्टेटमेंट को हम कंसीडर करेंगे हमेशा किसमें, ओल में, यानी उसके पहले क्या लगा देंगे, ओल। बस इस चीज को आपको सीखना है। तो अब इस स्टेटमेंट का आप डायग्राम बना सकते हैं, ओल ए आर बी, सबसे इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए भाई। उतार लिया भाई। आपने क्या सीख ली बेटा, ओल की सब्जेक्ट प्रेडिकेट दे दिया, उसके पहले कुछ भी नहीं दिया, तो कंसीडर किस में करेंगे, ओल में। सिर्फ आगे क्या लगाना है आपको, ओल, यानी सभी लगाना है, बात खत्म। यदि मैं ऐसे कह दूं तो आप बना दोगे डायग्राम। जैसे मेरी स्टेटमेंट है, हम कंक्लूजन नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी, क्या सीख रहे हैं, स्टेटमेंट। और सीखने में क्या होती है आपको, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के आधार पर ही आप आंसर देते हैं, तभी आप कंक्लूजन निकालते हैं। तो आपको सीखना क्या होता है, सिर्फ कथन ही सीखना होता है। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों, राहुल सोनू है, इसका डायग्राम बनाइए। बन सकता है क्या, राहुल सोनू है। तो जिस बच्चे ने ये पढ़ा है, सर ये हमारा सब्जेक्ट, ये प्रीडिकेट, इसके पहले कुछ भी नहीं गिवन है, तो आप क्या किस में कंसीडर करोगे, ऑल राहुल आर सोनू, ऑल राहुल आर सोनू, यानी सभी के सभी जो आपके राहुल हैं किस में आ गए, सोनू में, ऑल राहुल आर सोनू।
तो ये स्टेटमेंट से आपने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। और 2 से 3 सवाल आते हैं बेटा इसी पे। तो जिस बच्चे ने कंसेप्ट ध्यान से सीख लिया तो उसका बेड़ा पार, अर्थात फिर आंसर गलत होते हैं। और सवाल जरूर पूछता है इस टॉपिक से। तो अभी तक बात खत्म नहीं है ओल की। ओल की आपने सीख लिया, एक तो ओल AR भी दिया गया होगा सर, कुछ भी नहीं दिया गया तो आगे हमने लगा दिया ओल। अब इसके आगे देखना आप, चलें जी आगे। अब जैसे मैंने दे दिया आपको कंसेप्ट ऑफ ओनली, कंसेप्ट ऑफ ओनली, स्टेटमेंट मैंने दे दिया आपको केवल A B है, ये स्टेटमेंट गिवन है और इसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको कंक्लूजन निकालना है। केवल A B है तो क्या डायग्राम बनाओगे, कैसे बनाओगे, वो आपकी टेंशन है। केवल A B है, नहीं बन रहा होगा, कोई सेंस निकल रही है क्या आपके सामने? वे केवल A B है, क्या सर केवल, क्या दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है अपने आप ही, सर केवल A B है, कोई डायग्राम ही नहीं सोच रहे, हम नहीं सोच पा सकते। तो ध्यान से देखना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ ओनली में आगे मिल गया आपके सब्जेक्ट पहले केवल। यदि केवल का जब कंसेप्ट बन जाता है बेटा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं। ध्यान से देखना, जब केवल आगे लिखा मिल जाए तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बदल जाएंगे और उसके पहले आप काट के क्या लिख दोगे, ओ लिख दोगे। ये भी कंसेप्ट ऑफ ऑल का एक पार्ट है। यानी आप कहोगे ऑल BRA, ऑल BRA, अर्थात इसको जब मॉडिफाई करके आप लिखोगे आप कहेंगे सर सभी BA हैं, सभी BA हैं। तो अब जाके आपका ये डायग्राम बनेगा सभी BA हैं। तो मैंने ऑल के आपको 3 कंसेप्ट सिखा दिए, एक ऑल गिवन होगा, एक कुछ भी गिवन नहीं होगा, उसके आगे आपने ओ लगाना है। यदि ओनली दे दिया तो उसको काट के आपको ऑल में कंसीडर करना है, लेकिन साथ ही साथ जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है आपस में बदल देने हैं। जो प्रेडिकेट होगा बेटा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट आपका वो प्रेडिकेट बन जाएगा, और उसके पहले आप लगा देंगे ऑल। उतार लीजिए इसको भी। चलें जी आगे, उतार लिया सभी ने, छोड़ मत देना भाई ये, क्योंकि आगे सवाल आएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा आपको उस टाइम आपने उतारे क्यों नहीं, वो आपकी गलती होगी। मैंने लिख दिया बेटा स्टेटमेंट में केवल बैंक कैश है, केवल बैंक कैश है, बनाइए स्टेटमेंट को। कोई सवाल नहीं दे रहा, सिर्फ आपको स्टेटमेंट सिखा रहा हूं किस प्रकार बनती है ये। केवल बैंक कैश है, क्या बना दोगे, सभी कैश क्या है, बैंक हैं। यानी केवल लिखा मिला उसको काट दिया बेटा, आगे लिख दिया आपने सभी। जो बैंक और कैश लिखे यदि केवल के केस में तो आगे इसको बदल दोगे आप, यहां कैश आ जाएगा यहां बैंक आ जाएगा। तो स्टेटमेंट नई क्या बनेगी, सभी कैश बैंक हैं, यानी ऑल कैश आर बैंक। तो ये आपका सही बन जाएगा। आ रही चीजें समझ में? यदि कोई भी सब्जेक्ट के आगे कुछ भी गिवन नहीं है तो किस में कंसीडर करोगे, ऑल में। एक ऑल आपको गिवन ही मिलेगा, ऑल ARB कॉमन है, या फिर आपको मिलेगा बेटा केवल का, यानी केवल दे दिया जाए और कोई भी डायग्राम नहीं बनेगा इससे, तो केवल को काट के कंसीडर करना है सभी में, लेकिन साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में चेंज कर देने हैं। बस आपकी बात यहीं खत्म हो जाती है। आगे बात समझ में? तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट सिखाइए हैं बेटा, सारे के सारे ऑल के, यानी सभी के क्या क्या कंसेप्ट बन सकते हैं। तब चलने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सम के ऊपर।
कुछ का कंसेप्ट अभी सीखेंगे, कंसेप्ट ऑफ सम। यह आपको मिल सकता है बेटा, रेयरली मिल सकता है आपको। शब्द है ये इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं ताकि कोई बच्चे को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यह आपको मिल सकता है बच्चों सेल्डम, यह आपको मिल सकता है प्यारे बच्चों एट लीस्ट, यह आपको मिल सकता है बेटा डेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक है ना। रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, एटलीस्ट हो गया, डेफिनेटली हो गया। और क्या मिल सकता है भाई, फ्यू मिल सकता है आपको, ठीक है। यदि यह शब्द मिल जाए इंग्लिश में तो आर कंसीडर एज सम, यदि यह शब्द मिल जाए तो सभी को कंसीडर करना है आपको सम में। हिंदी में जैसे हिंदी में मिल सकता है बेटा कभी कभार, एक ही शब्द है कभी कभार। यह आपको मिल सकता है प्यारे बच्चों निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। यह मिल सकता है आपको कम से कम, कम से कम। यह आपको मिल सकता है बेटा थोड़ा, ठीक है। तो इनको हमेशा कुछ में शामिल, इनको हमेशा कुछ में शामिल करना होता है। जो सम के ऊपर जो कंसेप्ट आएंगे, आप स्टेटमेंट आएगी तो उससे पहले मैंने आपको कुछ चीजें लिखवा दी, यानी उसके पहले आपको ये शब्द मिल सकते हैं कभी कभार, निश्चित रूप से, थोड़ा, कम से कम। तो इन सभी को आपको हमेशा किस में शामिल करना है, कुछ में शामिल करना है, यानी सम में कंसीडर करना है। अब इनके ऊपर स्टेटमेंट कैसे पूछी जाती है वो देखिए आप। जैसे मैंने बोला थोड़े आम सेब हैं। अब जिस बच्चे ने ये ऊपर वाला कंसेप्ट नहीं सीख रखा और ये स्टेटमेंट आ गया कि थोड़े आम सेब हैं, तो बना सकते हो भाई थोड़े आम सेब हैं। जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा तो इसका आप कोई भी डायग्राम सोच सकते हो क्या, नहीं सोच सकते। आप नहीं कह सकते सर कितना थोड़ा कितना ज्यादा, है ना। यानी आप इसकी क्वांटिटी को कैसे मेजर करोगे आप किसी भी डायग्राम में, भी थोड़े आम सेब हैं, सर कोई भी सेंस नहीं निकल रही, भी डायग्राम कैसे बनाए। यानी जो कंसेप्ट ऑफ ऑल में जो आपके सामने आई थी सिचुएशन वैसी ही आ गई। लेकिन जिस बच्चे ने ये पढ़ लिया तो आप कहीं से यदि यहाँ थोड़ा आ जाए, ज्यादा आ जाए, कम से कम आ जाए, निश्चित रूप से आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी शब्द आ जाए तो इसको हटा देना है और इसकी जगह क्या शामिल कर देना है, कुछ शामिल कर देना है। तो अब इस कंसेप्ट जिस बच्चे ने पढ़ा तो वो इसको सोल्व कर देगा। तो अब ये स्टेटमेंट बनेगा कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल। समझ में आया भाई। यदि ये शब्द मिले तो आपको उसको काट के क्या कर देना है, कुछ में शामिल कर देना है। पानी देना, पानी दी गुड़िया। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को यहां तक, ठीक है जी। कम से कम कुछ लाल पीले हैं तो इसका क्या डायग्राम बनाओगे, सम लाल और पीले, वेरी गुड।
निकल जाती है ऐसी बातें। क्या बनेगा बेटा, सम लाल आर पीले, सम रेड आर येलो। ठीक है जी, ऐसी बात हो गई थी एक बार मेरे साथ में, दिल्ली में रहा करता बेटा, 6-7 साल दिल्ली पढ़ा था मैं। तो मेट्रो में उस टाइम टोकन लेकर करते थे, अब तो कार्ड आ गई या मशीन आ गई भी, आप अपने आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो टोकन लेने के लिए भीड़ लगती थी भाई। ठीक है, तो पेपर देने जा रहे थे हम सुबह सुबह, यहाँ जा रहे थे, क्या नाम लेते हैं अपना, यूपी के अंदर पड़ता नोएडा, सुना हुआ आपने। तो शहर के लोग दिल्ली के, और मेरे साथ एक गांव का लड़का और जा रहा था भाई। तो उस लड़के के आगे किसी ने एक धक्का मार दिया भाई। लड़के के पीछे कोई आदमी खड़ा था, जेंटल आदमी था भाई शहर का। वो बोला भाई धक्का क्यों मार रहा है? वो लड़का पता क्या हुआ, कहता है भाई साहब ये धक्का गेले से मार रहा है। किसे? गेले से मार रहा है। हिंदी भी मिला दी साथ में अपना शब्द भी निकल गया। ऐसे नहीं बोला भाई पीछे से धक्का मारा है, भाई साहब ये गेले से धक्का मार रहा है। उसको समझ में नहीं आया गेला मतलब क्या होता है, तो अपनी भाषा निकल जाती है ना। देखो बच्चों, अब देखिए कम से कम कुछ लाल पीले हैं। अब आप देख रहे हो सर इस शब्द का तो कोई यूज नहीं रहा है यहाँ पे, सही बात है ना। तो आप क्या कहेंगे सर, कुछ लाल पीले हैं, सम रेड्स आर येलो। तो ये डायग्राम आपका सही। तो मैंने आपको इसमें सिखाने की क्या बात थी, देखिए आपको 2 वर्ड मिल सकते हैं एटलीस्ट, एक मिल सकता है बेटा डेफिनेटली। डेफिनेटली, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। यदि ये दोनों वर्ड मिल जाएं तो आपको इनको देखते ही कर देना है बेटा, रिमूव कर देना, यानी हटा देना है, बस इनका कोई महत्व नहीं होता। यानी कम से कम या निश्चित रूप से किसी भी स्टेटमेंट में मिले, आगे आपको स्टेटमेंट कंप्लीट मिलेगा, इन दोनों शब्दों को क्या कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, यानी हटा देना है, रिमूव कर देना है। आगे बात समझ में, यानी शब्द का यहां पे कोई महत्व नहीं है। चलिए जी आगे, अब देखो जी, अब इन्हीं के ऊपर कुछ बेसिक सवाल लेते हैं। कंसेप्ट बहुत बचते हैं आपके, अभी खत्म नहीं हुए। अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाए, ठीक है ना। जो हरियाणा में खासकर जो सवाल पूछता है उसके लिए सफिशिएंट इतना बेसिक। यदि जो बच्चा किसी एसएससी की या रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए कुछ उसको अलग से सीखना पड़ेगा। यानी पॉसिबिलिटी के सवाल पूछता है बच्चों, या आपके पूछता है किसके भाई, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, नाम भूल गया मैं। पॉसिबिलिटी होती है, क्या होता है दूसरा, संभावना वाले सवाल आते हैं बच्चों, या आइदर और के सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़े से एडवांस लेवल के हो जाते हैं, तो उसका कंसेप्ट भी सिखाएंगे आगे। जब कंसेप्ट सिखाए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे आप करोगे, मैं सवाल लिखता हूं, आप ये एग्जाम्पल भी मान सकते हैं और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इससे पहले एक कंसेप्ट और सिखाना भूल गया आपको मैं भाई। सम और ये ऑल कैसा होता है, देखिए ये होता है बेटा इनर पार्ट, ये होता है आउटर पार्ट, ये बाहर का भाग है, ये अंदर का भाग है। मानते आप, इसके अंदर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तक भी जा सकता है। तो आप कहें सर ये इंदर का पार्ट, ये इसके बाहर का पार्ट, अब ये अंदर का पार्ट, ये इसके बाहर का पार्ट। अरे बात समझ में, इनर आउटर आप जानते होंगे। यदि बेटा आप इन टू आउट जा रहे हो, यानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, ये एरो जहां लगाया ना, इसका मतलब हो रहा है आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है जी। जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हो तो जो ये कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो होता है बच्चों, हमेशा ऑल और सम दोनों के लिए, ऑल और सम दोनों के लिए। यानी अब ये दी मैंने ये मान लिया बेटा ए, ये मैंने बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, समझाने के लिए ध्यान से देखना एक बार, उसके बाद में उतार लेना। यदि मैं ये कहूं बेटा सभी ए बी हैं तो मेरा कहना सही है, आ रही बात समझ में। यदि मैं ये कहूं कुछ ए बी हैं तो भी मेरा कहना क्या है, सही है।
इसका कहने का मतलब ये है, यदि जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हो तो ऑल एंड सम दोनों में फॉलो होता है। क्यों होता है? यदि आप ये कहते हो सारे के सारे ए बेटा किस में आते हैं? बी में। यदि मैं ये कहता हूं कुछ ए बी हैं, यदि वो सारे के सारे ए बी में आ गए तो उसमें कुछ भी तो शामिल होता है। मानते हो आप? कुछ कुछ से मिलके तो सारा बनता है। यानी सारे के सारे ए बी हैं तो आप कहेंगे सर उसमें कुछ जो ए है वो भी तो बी है। इसीलिए ऑल एंड सम दोनों फॉलो होते हैं जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। इसी प्रकार आउट टू इन जब आप आते हैं, जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो ये हमेशा बेटा सम के लिए फॉलो होता है, सम के लिए फॉलो होता है, न कि ऑल के लिए। यानी ऐसा कहना सही है कुछ डी सी हैं। आप ये नहीं कह सकते सभी डी सी हैं, आप ये नहीं कह सकते सभी डी ए हैं, आप ये नहीं कह सकते सारे के सारे डी बी में आते हैं। नहीं, आप ये कह सकते हैं सम डी आर बी, सम डी आर सी, सम डी आर ए। आई बात समझ में? इसी प्रकार आप ये नहीं कह सकते ऑल बी सॉरी सम बी आर सी, सम बी आर ए ठीक है, ऑल बी आर ए गलत है। यानी बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो हमेशा सम के लिए फॉलो होगा, जब अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो ऑल और सम दोनों के लिए फॉलो होगा। बच्चा उतार लीजिए इसको, ये तीर का निशान जरूर बना लेना, क्योंकि इसी बेस पे आप सवाल को सोल्व करेंगे भी कौन सा सम है कौन सा ऑल है। क्योंकि जो स्टेटमेंट आएगी वो मिक्स होके आएगी, ऐसे होके नहीं आएगी भी आपको सिर्फ ऑल की दे दी। वहां आपको नोट का भी मिलेगा, सम का भी मिलेगा और ऑल का भी मिलेगा। सारी की सारी स्टेटमेंट जब मिक्स हो जाएं तो उस केस में आपको ये कंसेप्ट जरूरी है। उतार लो भाई। उतार लिया जी। अब चलते हैं सवालों पे। देखिए उतार लो, उतार लो। चलें जी आगे। ठीक है जी। आप जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया बच्चा, ये क्वेश्चन मान सकते हो आप। स्टेटमेंट नंबर 1 हिंदी में लिख दूं चलेगा? ठीक है जी। सभी ए बी हैं। दूसरा स्टेटमेंट बी सी हैं। तीसरा स्टेटमेंट कुछ सी डी है। चौथा स्टेटमेंट। चलो इतना करो एक बार, ज्यादा हाई नहीं बनाना सवाल, आसान सा बना देते हैं एक बार। कंक्लूजन बच्चा आपका सभी ए सी हैं। दूसरा स्टेटमेंट सभी सी ए है। तीसरा स्टेटमेंट कुछ भी सी है। उतार रहे हो ना साथ साथ में कोई? ठीक है जी, आगे देखिए। सभी डी सी है। पांचवा निष्कर्ष कुछ डी सी है। 5 निष्कर्ष दे दिए बेटा। ऊपर वाली स्टेटमेंट है, इसको आप डायग्राम बना के कौन सा निष्कर्ष इसका बनता है। एक बनता तो एक, यदि 1 2 3 बनते हैं तो आप कहीं से तीनों अनुसरण करते हैं, चारों करते हैं तो चारों, यदि सारे सारे गलत हैं तो सारे सारे गलत आप बता देंगे। आंसर का फॉर्मेट आपके सामने जो लिखवाया वही आपके आंसर मिलेंगे। कौन कौन सा सही है? 1 2 3 कितना सही है? पहला और पांचवा सही है। ठीक है जी। बाकी बच्चों पहला पांचवा ठीक है। ठीक है जी।
सही बताना है भी कौन सा सही है कौन सा गलत है। करें भाई, देखो जी, पहले बस हम स्टेटमेंट को देखेंगे न कि निष्कर्ष को, क्योंकि इसी के आधार पे आप ये उत्तर दे पाएंगे। आई बात समझ में। और जो स्टेटमेंट होता है प्यारे बच्चों, उसको अपने को 100% ट्रू मान के ही सोल्व करना है। यानी इसमें जो दिया गया है उसी को अपने को सच मानना है। यदि इसमें ये दे दिया भी अनिल सुनीता है तो वो सुनीता ही है। आई बात समझ में। यदि यहाँ जेंडर भी बदल दिया तो वो जेंडर भी चेंज ही माना जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के आधार पर हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। स्टेटमेंट में आप तोड़ फोड़ के आप कोई भी अपनी तरफ से नहीं बना सकते कोई नई स्टेटमेंट। क्लियर है। देखिए जी, पहला स्टेटमेंट में गिवन बेटा सभी ए बी हैं। तो यदि आज सभी ए बी हैं तो आपके दिमाग में ये डायग्राम आया होगा भी सर सारे के सारे ए किस में आ गए, बी में आ गए। वेरी गुड। आगे बी सी हैं, कुछ भी नहीं दिया गया तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए यदि इससे पहले कुछ भी नहीं है, यदि मैं इसके आगे ओ लगा दूं तो मेरा डायग्राम बन जाएगा। आई बात समझ में। तब क्या बन गया, सभी बी सी हैं, यानी जो सारे के सारे जो बी हैं अब किस में आएंगे, सी में। तो ऑल बी आर सी, ये डायग्राम आ गया। आई बात समझ में। पहले सारे के सारे ए इस बी में आते हैं, फिर ये सारे के सारे बी किस में आ गए बेटा, सी में। तीसरा स्टेटमेंट, कुछ सी डी हैं, सारे के सारे सी डी में नहीं, यानी सी का और डी का कुछ पोर्शन आपस में क्या है, कॉमन है। आप कहेंगे सम सी आर डी, तो कुछ सी डी में है। यानी जो डी का जो आपका डायग्राम है सिर्फ सी वाले को टच करेगा, न कि बी को। यदि बी को टच कर गया तो आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में। यदि बी को टच कर गया ना ये, तो सम सी आर डी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी कहेंगे सर सम बी आर डी भी हो गया। यानी जो दिया गया है सिर्फ उसी को फॉलो करना है। आप कहेंगे सर सम सी आर डी, जो ये सी और डी का जो कॉमन पार्ट है ये इसमें आता है। जनरली डायग्राम आपने बना लिया। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1 कहता है बेटा सभी ए सी हैं। ये देखिए अंदर से जब बाहर की तरफ जा रहे हो, यदि सारे के सारे ए बी में आते हैं तो आप कहें सर ए के बाहर की बाउंड्री भी किस में है, सी की। यानी सारे के सारे ए क्या है, सी भी है। तो सभी ए क्या है, सी है बेटा, सही हुआ। दूसरा, सभी सी ए हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो और आपसे क्या निकलवाना चाहता है ये, सभी के लिए। लेकिन आपको पता है जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सिर्फ क्या होता है, ये सम के लिए होता है। यानी आप ये कहेंगे सर कुछ सी ए हैं, न कि सभी सी ए हैं। ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी दोनों की जो बातें हैं समान होनी चाहिए, तभी जाके सही माना जाएगा। तीसरा, कुछ बी सी हैं, ये बी हुआ बेटा, ये सी हुआ। कुछ बी सी हैं, आप कहेंगे सर सारे के सारे बी यदि सी हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो ओल भी होता है और क्या होता है, सम भी होता है। तो तीसरा भी क्या है, सही है। कुछ बी क्या है बेटा, सी भी है। अगला, सभी डी सी हैं, ये देखिए सारे के सारे डी सी में हैं क्या, नहीं है। यदि ये कहता सम डी आर सी तो हम सही मान लेते, सही बात है, सम डी आर सी सही मान लेते। लेकिन ये बोल दिया सभी डी आर सी है, नहीं बेटा, सारे के सारे डी इस सी में नहीं आ रहे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पांचवा बच्चों, कुछ डी सी है, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ डी का ये पोर्शन सी में है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर कंक्लूजन नंबर 1, 3 एंड 5 आर फॉलो। केवल 1, 3 व 5 अनुसरण करता है, ये आपका आंसर सही माना जाएगा। आगे बात समझ में। बस इस प्रकार आपको सवालों को सोल्व करना है बेटा। उतार ली जिसने उतारना है, तो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। एक सवाल और कराऊंगा भाई, चलें आगे। देखिए भाई, उतार तो लिया हुआ सभी ने। देखिए स्टेटमेंट,
ये स्टेटमेंट गिवन है जैसे आपके सामने, ठीक है ना। अब इसके ऊपर निष्कर्ष देखिए आप। हरिओम। करो भाई, 5 दे दिया आपको मैंने, दिखाई दे रहे होंगे कौन सा अनुसरण करता है कौन सा नहीं करता। चौथा करता है सिर्फ, ठीक है जी। करें भाई, देखो जी, पहले दे दिया बड़ा कुछ लाल पीले हैं, आप कहीं सर सम रेड आर येलो, सम रेड यार येलो, सम रेड यार क्या आर येलो बेटा, सॉरी, सम रेड आर येलो। आगे कोई भी पीला हरा नहीं है, कोई भी येलो हरा नहीं है, नो येलो आर ग्रीन, कोई भी पीला हरा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, येलो वाले बेटा और ग्रीन वाले कभी भी टच करेंगे क्या डायग्राम? नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग बनेंगे। यदि येलो यहाँ पे तो आप ग्रीन को किसी भी साइड बना सकते हो, इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगी, बाउंडेशन लग जाएगी। यानी येलो कभी ग्रीन में नहीं जा सकता, ग्रीन कभी येलो में नहीं जा सकता। हाँ, ग्रीन वाला बेटा रेड में जरूर जा सकता है, रेड वाला ग्रीन में जरूर जा सकता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आ रही बात समझ में? मैं ये कह सकता हूं, इसी को मॉडिफाई करके क्या और सोच सकते हो आप, वो देखिए। आप ये कहते हो सम रेड आर येलो, सिखा रहा हूं बेटा, सम रेड आर येलो, नो येलो आर ग्रीन। आप इन कोई भी येलो ग्रीन में नहीं जा सकता, कोई भी येलो ग्रीन में नहीं जा सकता, लेकिन ग्रीन रेड में तो आ सकता है। इस पे कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं। आप क्या एक्स्ट्रा सोच सकते हैं वो भी डिपेंड करता है आपके विवेक पर। ये भी सही है मेरा, ये भी सही है मेरा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, कुछ हरे काले हैं, कुछ हरे काले हैं, सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन आर ब्लैक। कुछ ग्रीन ब्लैक में है बेटा, लेकिन ब्लैक वाला इस येलो में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? यदि ब्लैक वाला येलो में चला गया तो ग्रीन का कुछ पार्ट ब्लैक के साथ है, जो किस में जा रहा होगा, येलो में। ये चीज भी देखना है। आ रही बात समझ में? आगे देखिए, आपने बना दिया डायग्राम, सभी पीले लाल हैं, सारे के सारे येलो रेड हैं क्या? गलत हो गया देखते ही, चेक करने की क्या आवश्यकता। सम की है ये, तो ये क्या पूछ रहा आपसे, सभी। नेक्स्ट, कुछ हरा पीला है, ये ग्रीन बेटा, ये पीला, कभी इनका मेल ही नहीं हो सकता, तो सम कहां से आएगा? है ही नहीं इन दोनों का मेल ही, तो क्या हो गया, गलत हो गया। आ रही है बात समझ में?
नेक्स्ट बच्चों, सभी काले हरे हैं, सारे के सारे काले हरे हैं क्या? नहीं। सम ब्लैक का ग्रीन है सर, सम ग्रीन और ब्लैक है, न कि ऑल ब्लैक आर ग्रीन। ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, कुछ काले हरे हैं, कुछ काले हरे हैं, बिल्कुल सही बात है। काले और ग्रीन का ये कॉमन पार्ट कुछ को डिनोट करता है, सही हुआ। नेक्स्ट, कुछ लाल हरा है, ये लाल बेटा और ये हरा हो सकता है, इसमें नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लाल, सॉरी कितना है, लाल कितना गया, हाँ ये रहा, ये रेड है ना, रेड क्या है? हरा है, कुछ लाल हरा बिल्कुल है बेटा, इसमें नहीं बन रहा, लेकिन ये डायग्राम तो बना रहा है, ये क्या है? सही है। कौन कौन सा सही हुआ? चौथा और पांचवा अनुसरण करता है, चौथा और पांचवा अनुसरण करता है। हाँ बेटा, हो सकता है नहीं, मैंने पूछा, सकता नहीं दिया मैंने। हाँ जी, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या दिया? कुछ हरे काले हैं, कुछ हरे काले हैं, आपने ये बनाया कुछ हरे काले हैं, आप ये कह सकते हो कुछ हरे काले हैं, सही है मेरा? ये कुछ हरे काले हैं। अब ये बताइए मेरे को, आप इसमें ये नहीं जोड़ सकते, आप नहीं जोड़ सकते ना, इसमें सही है, ठीक बात है, इसमें सही है बेटा, कुछ लाल हरा है। अब इसे बताओ, आपको कहीं भी कैन भी, मे भी ये दिया है क्या? शुड भी, होना चाहिए, हो सकता है, ये यानी ये कब लागू होता है? ये क्या डायग्राम? स्टेटमेंट के हिसाब से बनाएंगे, तो स्टेटमेंट के हिसाब से तो मैंने बनाया है, ये आउट ऑफ स्टेटमेंट है क्या? ये नहीं है, आउट ऑफ स्टेटमेंट है क्या? नहीं। अब कई बच्चों ये कंफ्यूजन हो रही है, सर ये भी सही है और हमारा ये भी सही है, ठीक बात है ना, आपकी बात भी सही है सर, एक सही है एक गलत बन रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते ना सर, इसमें गलत हो रहा है, इसमें सही हो रहा है, बात सही है। यदि एक सही बेटा एक गलत, तो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा बेटा, सही आपकी। एक सही एक गलत हो जाए तो क्या माना जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यदि ये सवाल ये होता बेटा कुछ लाल हरे हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होता? सही होता। इस बच्चे ने सही उठाई बात ये, यानी दो डायग्राम बनने बेटा, एक सही एक गलत, तो ये कब होता है? हो सकते हैं, तो उस केस में सही होता बेटा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? गलत। यदि एक गलत एक सही तो माना जाएगा बेटा गलत, दोनों सही तो क्या माना जाएगा? सही। इस बच्चे की बात सही है, आपका आंसर आएगा बेटा ओनली फोर्थ फॉलो, केवल चौथा अनुसरण करता है, केवल चौथा अनुसरण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यदि दोनों डायग्राम में सही होगा तो सही, एक गलत एक सही तो क्या माना जाएगा? गलत भाई, सही है। अब आ गया समझ में? यदि हो सकता फिर आपका सही मानना होता भाई, ये मेरी भी सिली मिस्टेक हो गई, मैंने देख लिया, एक सही एक गलत तो गलत माना जाएगा, दोनों सही तो सही माना जाएगा। सही है बेटा, आपका आंसर आएगा केवल फोर्थ फॉलो। ये आगे जो चलेंगे कंसेप्ट में, आगे आगे सिखाएंगे आपको चीजें, अभी सिखाई नहीं है सारी की सारी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।